अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4th सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक दूसरा टॉपिक जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम सेल वॉल को पढ़ चुके हैं और हमने उसमें देखा था कि ये जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है या जो बाकी फंजाई वगैरह होते हैं, ये उसके आउटर मोस्ट लेयर होती हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो इनके लिए आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके लिए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, वो हमने इसमें देखना है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये वो लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहलाती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये लिविंग मैटर होता है किसी भी सेल का, जिसके अंदर न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, या जो अमीनो एसिड मौजूद हैं, जो भी चीज़ें न्यूक्लियस के जो सेल के अंदर मौजूद है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म के आउटर लेयर को हम क्या कह सकते हैं, तो आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो सेल मेम्ब्रेन होगा। सो अगर हम बात करें इसके प्रेजेंस की कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, तो प्रेजेंस की अगर हम बात करें, ये एनिमल सेल में भी होता है, ये प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये आउटर लेयर होती है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। लेकिन अगर हम प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई की बात करें तो उसमें ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक सेल वॉल है, इसके नीचे क्या मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है? ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल के नीचे क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इसी तरह अगर आप लोग एनिमल सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो एनिमल सेल में देखें ये आउटर लेयर कौन सी है? आउटर लेयर देखें ये क्या कहलाती है? ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन इसको नाम देते हैं। सो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन को हम क्या, ये किस चीज़ से बना होता है? इसको हम कहते हैं म्यूरिन। ठीक है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, ग्लाइकेन। पेप्टिडो प्रोटीन से निकला ग्लाइकेन जो आमतौर पर शुगर या कार्बोहाइड्रेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें हमने देखा था ये किस चीज़ से बना होता है? ये सेलुलोज से बना होता है। फंजाई का किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से बना होता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके नीचे क्या मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन सेपरेट। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के ना अब यहाँ फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं इससे उसको क्या फ़ायदा है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है आप लोगों को कि क्या करता है, ये इट सेपरेट्स सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल के कंटेंट को क्या करते हैं? बाहर के माहौल से उसको क्या करता है? अलग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, एक शॉपर लेते हैं, शॉपर के अंदर आप क्या कर लेते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डाल देते हैं। अब शॉपर के अंदर का इन्वायरमेंट वो इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, शॉपर से बाहर ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो शॉपर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको अलग करता है बाहर के माहौल से। क्या चीज़? वो जो शॉपर की एक लेयर है ना वो उसको अलग करती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल्स में भी होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या करती हैं, ये जैसे सेल कंटेंट है, सेल कंटेंट को बाहर के माहौल से अलग रखने का काम किसका होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को जो होते हैं वो आगे जाने देती हैं, यानी सेल के अंदर जाने देती है या फिर सेल से बाहर आने देती हैं सेलेक्टिव चीज़ों को। ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो है वो इसके अंदर जाए और बस सेल के अंदर जो है वो इकट्ठे होते जाए, ऐसा नहीं। जितनी ज़रूरत होती है सेल उतना ही उसको अंदर आने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेल के इर्द गिर्द जो है बहुत सारा पानी है, लेकिन सेल को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही अंदर लेकर आता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है। इसी के साथ साथ कुछ आइंस होते हैं वो इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड रास्ते होते हैं जो कि इसमें से पास होंगे। ठीक है, तो इसको सेलेक्टिवली परमिएबल इस वजह से कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आपसे कहा जाता है, कहते हैं इट कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट। अब देखिए सेल के अंदर और सेल के बाहर में जो मटेरियल का एक्सचेंज है ना ये वो कंट्रोल करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ अंदर आती जाए, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही आगे अंदर आएगी। ठीक है, तो ये इसको हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इन चीज़ों का जो तबादला है वो क्या होगा? कंट्रोल मैनर में होगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं इट ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू फॉर्म अ सेपरेट कंपार्टमेंट्स विद इन द सेल। अब देखें कंपार्टमेंट कहते हैं ना जगह, मुख्तलिफ जो स्पेसेस होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल को इस काबिल बनाती हैं कि वो क्या बनाए? सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाएं, अलग अलग जो है स्पेसेस, अलग अलग जगह बनाएं सेल के अंदर, विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर इस तरह की जगह बना सकें। अब उन जगहों में क्या होगा? इन विच द स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिनके अंदर मखसूस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होंगे वो परफॉर्म होंगे। जैसे
जैसे फोटोसिंथेसिस है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो परफॉर्म होंगे। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का क्या मतलब, ये वो प्रोसेस होते हैं ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, ये मोस्टली प्लांट के अंदर होता है। तो कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस का वो अमल के जिसके अंदर प्लांट सूरज की रोशनी में अपनी खुराक की तैयारी करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका रिएक्शन हम देखें, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आता है, रूट के ज़रिए जड़ों के ज़रिए पानी लेता है प्लांट, और सूरज की जो रोशनी है सनलाइट उसकी मौजूदगी में उसके जो लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, इनकी मौजूदगी में दोनों मिक्सअप होते हैं और यहाँ क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। तो अब देखें ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पे हो रहा है, एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट है, जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये इसके अंदर होता है, इसको आगे हम वैसे भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर होगा। इस तरह एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो तैयार खुराक होती है उसको तोड़ा जाता है वापस से इन कंपोनेंट्स में। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और ये आगे जाके क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ में वाटर, साथ में एनर्जी जो है वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब ये एनर्जी किस लिए यूज़ होती है, हमारे वेरियस प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस दौरान देखें ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, या तो ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होगा जो कि आगे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक सेपरेट कंपार्टमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ हम वैसे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि स्पेशलाइज्ड रिएक्शन के लिए खास मखसूस जगह जो होती है वो बनाता है। कौन सी चीज़ बनाता है, ये सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड चीज़ें जो हैं वो बना के देता है। अब उसके बाद आगे कहते हैं जो ये तो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया कि ये सेपरेट कंपार्टमेंट बना के देता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, रिसेप्टर साइट के तौर पे काम करते हैं। रिसेप्टर साइट ये वो जगह होती हैं जो क्या करती हैं, जो उसके लिए रिकॉग्निशन की पहचान का बाइस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल है, उसको किसी सेल के पास जाना है तो उसको कैसे, हमारे बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वो उसको कैसे पहुंचेगा, तो वो उसके सेल के ऊपर उनके पास ना एक स्पेसिफिक उनको मैसेज दिया होगा कि फलाने सेल्स के पास जाने जिसके ऊपर ये चीज़ मौजूद है। तो वो स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस मौजूद है इसके ऊपर, जैसे ये इस सेल के ऊपर मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। तो ये जैसे ये केमिकल इसके करीब से गुजरता है तो उसको लगता है अच्छा मुझे तो ये चीज़ मुझे ये मतलब वो दी गई थी, ऑर्डर दी गई थी कि आप लोगों ने इस वाले सेल के पास जाने जिसके ऊपर ये चीज़ मौजूद है। तो वो उसके पास जाता है, वो उसके ऊपर अपना एक्शन कर लेता है। और उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ जिस तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन हमारे स्पेशलाइज्ड बॉडी के पार्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ हर एक जगह के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है, तो वो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, हमारे बोन्स को लंबा करेगा, हमारे स्किन को लंबा करेगा। इसी तरह हमारे कुछ केमिकल्स हैं, उनका काम क्या है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का कम करना है। तो वो क्या करेंगे, वो हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। बाकी केमिकल को नहीं छेड़ते, बस ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये इस तरह के एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर ये वो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन उसमें हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बॉडी से एक मैसेज का पहुंचना है, वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक कैसे जाएगा, वो इन केमिकल्स के जरिए भी जा सकता है। या बाकी केमिकल्स जो होती हैं उसके लिए रिसेप्टर साइट के तौर पे काम करता है, यानी एक पहचान के तौर पे क्या कर सकता है, उसके लिए एक्ट कर सकता है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ हम मिस कर गए हैं, जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही है। रिस्पायरेशन जो है ना, यानी जो खुराक के टूटने का अमल जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो दो तरह का होता है। एक के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे हमने देखा ऑक्सीजन मैंने लिखा हुआ है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन है। लेकिन अगर कुछ ऐसे रिस्पायरेशन है कि जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी हो गई। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अच्छा ये तो सेल मेम्ब्रेन हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा है, यानी कुछ तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, तो ये देखिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर नोट लिखें या स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएं, तो आप लोगों ने फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ कहते हैं डिफरेंट मॉडल जो है वो प्रपोज किए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के हवाले से। तो इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्या है, सिंगल एंड निकोल्सन का मॉडल है, जो कि जिन लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, उन सबको आंसर करता है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर का मतलब दो लिपिड के लेयर होते हैं, एक लेयर ये वाला और एक लेयर जो है वो ये वाला मौजूद होता है। इन दो लिपिड लेयर के अंदर जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक कागज़ को ऐसे
पानी के अंदर डाल लें, तो जैसे ही पानी के अंदर डालते तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। लेकिन सारे फ्लोट नहीं करते, इनमें से कुछ जो होते हैं वो अंदर एम्बेडेड होते हैं, अंदर जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। अब जो अंदर धंस जाते हैं इनका भी स्पेसिफिक काम है। इनका काम क्या है, ये स्पेशलाइज्ड रास्ते मुहैया करते हैं केमिकल्स के लिए। देखिए ओपन है ना, तो ये चैनल एक रास्ता मुहैया करते हैं, गेट्स के तौर पर काम करते हैं, केमिकल जो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें लिपिड बाइलेयर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो होती है एम्बेडेड होती हैं, प्रोटीन जो होते फ्लोट कर रहे होते हैं। अब कहते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ इस सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं, इसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो इस दौरान जो कंपोनेंट्स बनते हैं उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ये फिर इस तरह के जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, ये उसके रिकॉग्निशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पेसिफिकली ये चीज़ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ देखिए और भी केमिकल्स होते हैं, ये देखिए आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं। अगर एनिमल सेल की बात करो, अगर प्लांट सेल की बात करो तो ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। इसके फंक्शन ये बाहर के माहौल को और अंदर के माहौल को अलग रखता है। ये मटेरियल के एक्सचेंज को, चीज़ों के तबादले को कंट्रोल करता है। ये फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसे बहुत सारे रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक जगह जो है वो बनाता है सेल के अंदर। रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आमतौर पर मेरे से रह जाती है, पर स्टूडेंट कहते हैं कि ये भी आप एक्सप्लेन कर दिया करें। सो यहाँ देखिए साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें देखें यूकैरियोटिक सेल, ये वो सेल्स होते हैं कि जिसके अंदर वेल डेवलप जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है वो मौजूद होती हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके इर्द गिर्द भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। मेम्ब्रेन उसको बाउंड करती है। जैसे यहाँ पे देखें ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इस तरह अगर आप न्यूक्लियस के गिर्द देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर आप ये देखिए ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है तो इसके गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक हो गया, इस तरह के मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो इनके इर्द गिर्द क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है क्या बनाती हैं, देखिए जैसे हमने सेपरेट कंपार्टमेंट्स की बात की, तो ये सेपरेट कंपार्टमेंट बनाते हैं जिसको फिर हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोग को इस तरह की वीडियोज़ पसंद आ रही है हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।